हाय दोस्तों, आज की कहानी है डिज्नी सिंड्रेला की कहानी। इस कहानी में आपको पता चलेगा कि कैसे सिंड्रेला और राजकुमार की शादी हो जाती है और वह खुशी खुशी रहने लगते हैं। चलिए कहानी शुरू करते हैं। एक समय की बात है, किसी राज्य में एक व्यापारी रहा करता था जिसके छोटी सी बेटी थी जिसका नाम एला था। वह बहुत ही प्यारी बच्ची थी। उसके पिता उसके सारे ज़रूरतों को पूरा कर देते थे, लेकिन एला की जिंदगी में उसकी माँ की कमी थी। इसके लिए उसके पिता ने दूसरी शादी कर ली। एला अपनी नई माँ से बहुत खुश थी। फिर उसके बाद उसे 2 बहनें भी मिल गईं। दोनों बहनें बहुत घमंडी थीं, लेकिन एला उनसे बहुत प्यार करती थी। एक दिन जब उसके पिता अपने काम से दूसरे शहर गए तो उनकी मृत्यु हो गई। इसके बाद उसकी माँ और बहनों ने उसको नौकरों जैसा बना दिया। अब एला ही घर के सारे काम किया करती थी, लेकिन उसकी बहन ने उसे चिढ़ाने के लिए सिंडर एला कहती थी, इसलिए उसका नाम सिंड्रेला पड़ गया। एक दिन राज्य में ऐलान हुआ कि महल में बहुत बड़ा आयोजन रखा गया है और राज्य की सभी लड़कियों को बुलाया गया था कि राजकुमार अपने पसंद की लड़की को चुन सके। राज्य की सारी लड़कियां बहुत खुश हो गईं। सिंड्रेला और उसकी बहन ने भी अपनी किस्मत आजमाने को बेचैन थी, लेकिन उसकी माँ और बहनों ने सिंड्रेला को महल में जाने से मना कर दिया। सिंड्रेला बहुत दुखी मन से अपने काम में लग गई। सिंड्रेला इन्हीं ख्यालों में खोई हुई थी। तभी एक जादूगरनी आई और पूछा कि मैं तुम्हारी क्या कुछ मदद कर सकती हूँ। सिंड्रेला ने सारी बात जादूगरनी को बताई। जादूगरनी ने सिंड्रेला से कहा, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूँगी। उसने कद्दू को बग्घी बना दिया और उन्होंने जादू से चूहे को घोड़ा बना दिया। जादूगरनी ने जादू से सिंड्रेला को नए कपड़े दे दिए और वह बहुत सुंदर दिखने लगी। उसके पैरों में टूटी चप्पल की जगह सुंदर कांच की जूती आ गई थी। अब सिंड्रेला महल जाने के लिए तैयार थी। जब वह जाने लगी, तभी जादूगरनी ने कहा कि लेकिन याद रखना, रात 12 बजे तक जादू खत्म हो जाएगा। सिंड्रेला जब महल पहुंची तो सबकी नजरें उसी को देख रही थी। वह बहुत ही सुंदर लग रही थी। राजकुमार ने जब उसके साथ डांस करना चाहा तो सिंड्रेला की सौतेली बहनों के साथ साथ सभी लड़की सिंड्रेला से जलने लगी, लेकिन उसको कोई पहचान नहीं पाया कि वह सिंड्रेला है। राजकुमार ने उसे देखते ही फैसला कर लिया था कि अब वह उसी से शादी करेगा। वह दोनों अपने आप में इतना डूब गए कि कब 12 बज गए उन्हें पता ही नहीं चला। घंटी बजते ही सिंड्रेला को याद आया कि सारा जादू खत्म होने वाला है। वह वहां से भाग निकली। वह नहीं चाहती थी कि राजकुमार उसके पुराने गंदे कपड़ों को देखकर उससे नफरत करे। भागते वक्त उसके कांच की जूती महल में छूट गई। सभी ने राजकुमार को लड़की को भूलने के लिए कहा, लेकिन वह भूल नहीं पाया। राजकुमार बहुत कोशिश किया कि उस लड़की को ढूंढने की, लेकिन वह नहीं मिली। आखिर में उन्होंने ऐलान किया कि जिस लड़की के पैरों में जूते आएंगे उसी से राजकुमार शादी करेंगे। राजकुमार से शादी करने के कारण सभी लड़कियां अपने आप को उस जूते की मालकिन बता रही थी, लेकिन किसी के भी पैर में वह पूरी नहीं आ पा रही थी। आखिरकार सिंड्रेला की बहनों की बारी आई। उन्होंने कोशिश की पर उनके भी पैरों में जूते नहीं आए।
अब सबकी नज़रें सिंड्रेला पर थी। सिंड्रेला ने जैसे ही जूती पहनी, सबको पता चल गया कि वह जूती उसी की है। उसके बाद उनकी शादी हो गई और वह अपना जीवन खुशी खुशी व्यतीत करने लगे। और दूसरी तरफ उनकी माँ और उनके दोनों बहनों को उनके बुरे व्यवहार के लिए सजा दी गई। इसी तरह अमेजिंग स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। और आपको यह कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट करके बताएं।